गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सर्वनाम का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने संज्ञा के बारे में अध्ययन किया। संज्ञा के अंतर्गत हम लोगों ने संज्ञा के विकार, लिंग, वचन और कारक पढ़ा। आज हम लोग सर्वनाम को शुरू करते हैं। तो आइए जानते हैं कि सर्वनाम होता क्या है। सबसे पहले हम उसकी परिभाषा जान लेते हैं। तो सर्वनाम आपने इसके पहले की कक्षाओं में भी पढ़ा होगा कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को ही सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम खाना खाता है। अब राम खाना खाता है तो वहां पर हम सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं कि वह खाना खाता है। यानी राम संज्ञा है तो संज्ञा हट गया, उसके स्थान पर जो प्रयुक्त हो गया वह क्या है? सर्वनाम है। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैं, वह, तुम, मेरा, उनका आदि। बात करते हैं सर्वनाम के भेद की। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। यह 6 सर्वनाम हैं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम तो जिन सर्वनाम का प्रयोग बोलने या लिखने वाला अपने लिए करता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जो सर्वनाम शब्द बोलने वाला, सुनने और किसी अन्य के बारे में कह रहा है उसके लिए प्रयोग होते हैं, उन्हें ही पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब बात करते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम में जैसे हम बात करते हैं, इसे पुरुषवाचक सर्वनाम है तो इसमें क्या आएगा? ठीक, बोलने वाला, सुनने वाला और कोई अन्य के लिए जो प्रयोग हो रहा है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। इसके अंतर्गत हम बात करते हैं मैं, तुम, वह, आदि। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं, तुम, वह, आदि ये सब आते हैं। अब यहीं पर अगर हम बात करते हैं कि मैं, तुम, वह, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 और भेद होते हैं। उसको आइए हम लोग पहले समझ लेते हैं, तब यह एक तरह से निश्चित हो जाएगा कि हमें क्या इसके अंतर्गत पढ़ना है, कैसे आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो प्यारे बच्चों, तो पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या है कि जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले यानी वक्ता जो बोल रहा है, सुनने वाले यानी श्रोता और किसी अन्य के बारे में जो कहा जा रहा है उसके स्थान पर जो जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें ही पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। देखिए इसमें पहला है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष सर्वनाम, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। क्लियर? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, यह पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष या इसे प्रथम पुरुष भी कहते हैं, संस्कृत में आप पढ़ते हैं। अब देखिए उत्तम पुरुष में क्या आएगा? उत्तम पुरुष में आएगा मैं। क्या आएगा? मैं, और बहुवचन में हम। ठीक, मैं, हम जो होता है यह उत्तम पुरुष पे है। बात करते हैं इसी प्रकार से मध्यम पुरुष में, तो मध्यम पुरुष में आएगा तू, तुम या और आप।
इसी प्रकार से अन्य पुरुष में क्या है, जो अन्य लोगों के लिए कहा गया है, जैसे वह, यह, वे इत्यादि। अब देखिए, अभी क्या करना है कि इसको एक बार समझना है कि हमें कैसे याद रहेगा कि प्रथम उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष में कैसे शब्द आते हैं। अभी हम बात करते हैं उत्तम पुरुष की, तो मैं, हम, तो अब मैं मतलब खुद के लिए, स्वयं को, तो अपने आप को उत्तम कहो, मैं उत्तम। सबसे पहले तो यहाँ पे 4 लोग, 2 लोग बैठे हैं, तो 2 लोगों के सबसे पहले बोलो भाई मैं उत्तम, मैं उत्तम। तो मैं और हम, मैं का ही हम बहुवचन होता है, तो मैं उत्तम, पहले अपने आप को बताओ मैं उत्तम, इससे याद रहेगा कौन उत्तम, मैं उत्तम। ठीक, तो उत्तम पुरुष में मैं आ गया। अच्छा, आप भी बैठे हो, मतलब 2 लोग बैठे, कोई बात नहीं, आप भी बैठे हो, तो आप मध्यम हो जाइए, आप मध्यम पुरुष। अभी जो मौजूद नहीं है वो अन्य पुरुष, कौन है, अन्य है, कौन, वह। बोलते हैं ना, सामने हो तुम, तो तुम मध्यम पुरुष हो गया। अब कोई है ही नहीं, उनकी बात करते हैं, वह नहीं है, तो वह जो होगा, वह, वे, तो ये सब क्या हो जाएंगे, अन्य पुरुष। अन्य लोग हैं क्योंकि वो यहाँ पे है नहीं, मैं, तुम और अन्य। अन्य कौन है, वह, जो यहाँ पर है ही नहीं, तो यह वह क्या हो गया, अन्य पुरुष हो गया। ठीक, उत्तम पुरुष पे मैं उत्तम हूं, तो मध्यम हो, और वह अन्य है जो कि नहीं है यहाँ पर। ठीक, इस प्रकार से आप इसको समझिए। उत्तम पुरुष क्या है, तो जिन सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए करता है, स्वयं के लिए करता है, उसे हम उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। यानी खुद के लिए, स्वयं के लिए अगर हम बोल रहे हैं तो मैं उत्तम, स्वयं के लिए जो प्रयोग किया जाए वह उत्तम पुरुष सर्वनाम है। मध्यम पुरुष क्या है, बोलने वाला, सुनने वाले के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग करता है। मैं बोल रहा हूं, मेरे सामने कोई खड़ा हुआ है, तो उसके लिए जो शब्द प्रयोग हम करेंगे, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे, उन्हें ही मध्यम पुरुष सर्वनाम कहा जाता है। जैसे तुम, आप, तू, यह क्या है, मध्यम पुरुष सर्वनाम। क्लियर हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं अन्य पुरुष के लिए। तो वक्ता, लेखक जिन सर्वनामों का प्रयोग श्रोता के अलावा अन्य लोगों के लिए, यानी कि हम जो बोल रहे हैं, ठीक है, उसके अलावा किसी अन्य के लिए प्रयोग हो रहा है, तो वहां पर मौजूद नहीं है, तो उनके लिए क्या होता है, अन्य पुरुष सर्वनाम होता है। इसके अंतर्गत यह, ये, वह, वे इत्यादि आते हैं। तो आप लोग इस तरह से यहां पर पुरुषवाचक सर्वनाम और उसके 3 भेद, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं सर्वनाम का जो अगला भेद है, निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 2 है निश्चयवाचक सर्वनाम। अब निश्चय यहां पर देखिए, निश्चित है, ठीक। तो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, जो सर्वनाम किसी पास या दूर के व्यक्ति, वस्तु या स्थान के निश्चित रूप से बोध कराए। क्या है कि ऐसे सर्वनाम, यानी जो सर्वनाम किसी पास, दूर के व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में निश्चित रूप से बोध कराए, यानी वो हम कंफर्म कर दे कि वह है, ठीक, बोध कराएं, उसे ही निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं कि यह मेरा भाई है, तो यहां पर आपको ध्यान दीजिएगा, यह मेरा भाई है, एकदम यहां पर निश्चित है। यह मेरा मतलब बगल में मेरा भाई खड़ा है और मैं बता रहा हूं कि यह मेरा भाई है, जो कि सर्टेन है, निश्चित है, यह मेरा भाई है। तो यहां पर जो यह होगा वह क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि भाई उसका निश्चित है, यह मेरा भाई है। इसी तरह से दूर की अगर बात करते हैं तो बोल सकते हैं कि वह
मेरा घर है। तो वह क्या है, दूर के लिए हो गया। वह मेरा घर है, यहां पर निश्चित बताया जा रहा है वह मेरा घर है। तो फिर से एक बार आप लोग समझ लीजिएगा कि जो सर्वनाम किसी पास दूर के व्यक्ति, वस्तु या स्थान का निश्चित रूप से बोध कराए उसे ही निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्लियर? तो जो निश्चित रूप से बोध कराते हैं उसे निश्चयवाचक सर्वनाम करते हैं। बात करते हैं नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम की। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अभी आपने निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या देखा कि वह एकदम निश्चित है कि यह मेरा भाई है, वह मेरा घर है। तो यहां पर क्या है कि निश्चित है, एकदम से कंफर्म है कि, तो इसलिए हम इसको निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है कि इसका उल्टा या निश्चित नहीं है। जैसे जिन सर्वनाम का प्रयोग करते समय हम अनिश्चित, यानी इसके बारे में पहले से कंफर्म नहीं होता है, अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु के लिए करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यानी जो पहले से निश्चित नहीं है उसके लिए हम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए कि दरवाजे पर कोई है। ठीक, अब दरवाजे पर कोई है तो कोई जो है वह कंफर्म नहीं है, कोई है लेकिन कौन है यह हम निश्चित नहीं बता सकते हैं, अनिश्चय है, अनिश्चित है। इसीलिए क्या कहेंगे, कोई शब्द जो है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्लियर? अब देखिए भिखारी को कुछ दे दो। तो कुछ, अब भिखारी को कुछ दे दो, क्या दो यह कंफर्म नहीं है, कुछ में बहुत सी चीजें आती हैं। तो जो निश्चित नहीं है यानी जो अनिश्चित शब्दों का जहां हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि जो निश्चित नहीं है उसे हम क्या कहेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो जिन सर्वनाम का प्रयोग हम अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु के लिए करते हैं उसे ही अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जहां पर अनिश्चित है उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और देखिए जैसे लगता है कोई आया है। लगता है कोई आया है। अब लगता है कोई आया है, कौन आया है यह पहले से कंफर्म नहीं। ठीक, तो हमेशा ध्यान रखना है कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम दूर के व्यक्ति, पास के व्यक्ति, वस्तु, स्थान के लिए करते हैं जो निश्चित हो, निश्चित के लिए जो सर्वनाम का प्रयोग हम निश्चित, किसी भी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान के लिए कर रहे हैं उसे निश्चयवाचक सर्वनाम करेंगे। और जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम अनिश्चित व्यक्ति और स्थान के लिए कर रहे हैं, वस्तु के लिए कर रहे हैं, उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चित है तो निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चित है तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्लियर हो गया? आइए अब हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ते हैं। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है? जिन सर्वनामों की सहायता से हम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में प्रश्न करते हैं, यानी प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर से सुनिएगा, जिन सर्वनाम शब्दों की सहायता से हम किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में प्रश्न करते हैं, यानी प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें ही प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं।
जैसे देखिए यहां पे यह लड़का कौन है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यह लड़का कौन है। तो यहां पर प्रश्न हो रहा है, प्रश्न हो रहा है, यहां पर देखिए प्रश्न है, ठीक, कौन है, प्रश्न हुआ, तो यह कौन क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, यह लड़का कौन है। क्लियर। अगला देखिए, उसने क्या कहा। अब यहां पर देखिए क्या कहा, प्रश्न हुआ, तो उसने क्या कहा। तो ध्यान दीजिएगा कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम प्रश्न करने के लिए करते हैं उन्हें ही प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम लोग नंबर 5वां जो भेद है सर्वनाम का, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध वाचक सर्वनाम। देखिए जैसे यहां पर नाम में ही जुड़ा है संबंध, ध्यान दीजिएगा, यानी यह संबंध बता रहा है, ठीक, किसी न किसी चीज का संबंध बताएगा तो संबंधवाचक सर्वनाम है। तो अब हम इसकी जो परिभाषा होगी कैसे बता सकते हैं, तो जिन सर्वनामों का प्रयोग वाक्य में प्रयुक्त दूसरे सर्वनाम के साथ, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम लोग वाक्य में प्रयुक्त दूसरे सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब ये कि जैसे कोई भी वाक्य लिखा है, उसमें दो सर्वनाम प्रयुक्त हुए हैं, तो एक का दूसरे के साथ जो संबंध है, उस संबंध को बताने के लिए जिन सर्वनाम उस वाक्य में उसको बताने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे ही हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर से सुनिएगा, जिन सर्वनाम की सहायता से हम वाक्य में प्रयुक्त होने वाले दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित करने के लिए करते हैं उसे ही संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। अब देखिए यहां पर तो जैसी और वैसी, यहां पर संबंध रहा है ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। तो एक वाक्य में यहां पे देखिए एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध बता रहा है, यानी वाक्य में प्रयोग होने वाला जो सर्वनाम है दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित करोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, एक संबंध बता रहा है, इसीलिए इसको हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। एक और देखिएगा, जो मेहनत करेगा, जो मेहनत करेगा वो सफलता प्राप्त करेगा, वो सफल होगा, ठीक। तो जो मेहनत करेगा वो सफल होगा, जो मेहनत करेगा वो सफल होगा, यहां पर भी संबंध बता रहा है, यानी अगर मेहनत करेगा तो वह सफल होगा। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम लोग वाक्य में प्रयुक्त दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित करने के लिए करते हैं उन्हें ही हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। आइए अब हम लोग अंतिम जो छठा सर्वनाम का भेद है, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, यहां पर भी देखिए निज शब्द आया, निजी यानी खुद के लिए, स्वयं के लिए, स्वयं के लिए, ठीक। निज, निजी मतलब खुद का, स्वयं का। तो अब यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि निजवाचक सर्वनाम क्या है, पहले इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। तो जो सर्वनाम स्वयं या अपने आप के लिए, जो सर्वनाम
स्वयं या अपने आप के लिए प्रयुक्त हो उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी खुद के लिए, स्वयं के लिए, अपने आप के लिए जो सर्वनाम शब्दों का हम प्रयोग करते हैं या जिन सर्वनाम शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें ही निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहां पर ध्यान दीजिएगा कि उसने स्वयं मुझसे यह कहा था, या मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा। देखिए यहां पर मैं अपना कार्य स्वयं कर लूंगा, स्वयं कर लूंगा। मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा, तो स्वयं क्या है? निजवाचक। या वो मैं अपना काम अपने आप कर लूंगा, अपना काम अपने आप कर लूंगा, तो यहां क्या है? निजता बता रहा है, तो निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्लियर? तो प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने सर्वनाम के अंतर्गत सर्वनाम और सर्वनाम के 6 भेद, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम के बारे में अध्ययन किया। आप लोग इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। जिनको कुछ भी अगर डाउट है तो आप लोग हमसे इसके बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं। कोई भी अगर डाउट होगा तो जो भी डाउट होगा मैं उसको अब दूर करूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इस सर्वनाम के अंतर्गत आपको सर्वनाम किसे कहते हैं उसकी परिभाषा, सर्वनाम के कितने भेद हैं उसके नाम लिखना है, और जो भी अभ्यास कार्य इस पाठ से संबंधित हैं उस अभ्यास कार्य को आप अपनी पुस्तक में लिखेंगे। और सर्वनाम किसे कहते हैं या सर्वनाम के कितने भेद हैं, इन सब के बारे में डेफिनेशन है, उसके बारे में जो भी लिखेंगे वह अपनी कॉपी में आप लोग लिखेंगे। अभ्यास कार्य अपनी बुक में लिखेंगे, और जो इसके अलावा जो भी प्रश्नोत्तर आपको बताया जा रहा है कि सर्वनाम को परिभाषित कीजिए, सर्वनाम के कितने भेद हैं उनके बारे में जो बताना है, इन सब चीजों को आप लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।